अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 की जब हम उसकी हेडिंग पे देखते हैं तो चैप्टर नंबर 5 का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज़ की बात करें तो आपके लिए ये कोई नई टर्म नहीं है। हमने चैप्टर नंबर आई थिंक 7 था क्लास 9th क्लास में, उसमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ को पढ़ा था। और लीनियर इनइक्वालिटीज़ के अलावा हमने चैप्टर 8 में भी लीनियर इक्वेशंस को पढ़ा था। थोड़ा सा ग्राफिंग भी हमने वहाँ पे की थी। तो लीनियर इक्वेशन आप लोगों के लिए नया लफ्ज़ नहीं है। अगर हम इसकी बात करें लीनियर इक्वेशन की तो देखें इसमें दो टर्म्स हैं, एक लीनियर और एक इक्वेशन। इक्वेशन की जब हम बात करते हैं हमारे पास ये इक्वालिटी की साइन आती है, और जब हम लीनियर की बात करते हैं तो लीनियर टर्म जो है ये लाइन से निकली है। लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन। जब हम लाइन कह देते हैं तो स्ट्रेट ना भी कहें तो वो स्ट्रेट ही कंसीडर होती है, ठीक है। अब टेढ़ी मेढ़ी लाइन को तो हम लाइन ही ना कहेंगे, ये स्ट्रेट लाइन ये हमारी जो है ये लाइन ही कंसीडर होती है। तो चलिए स्टूडेंट, अगर हम लीनियर इक्वेशंस की बात करें तो लीनियर वर्ड निकला लाइन से, तो इसका मतलब होगा कि हर वो चूँकि जब मैथ की बात करें, अलजेब्रा की बात करें तो उसमें ये कहा जाएगा कि हर वो इक्वेशन की बात है ना, हर वो इक्वेशन कि जब हम उसका ग्राफ बनाएं तो वो स्ट्रेट लाइन बने, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सिंबॉलिकली मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिखते थे, और इसकी पहचान क्या थी कि इसका मतलब था कि इसमें जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे चाहे वो एक यूज़ हो चाहे दो, एक भी यूज़ हो सकता है ना। जैसे आपके पास है 4x + 3 = 9, दैट इज़ आल्सो ए लीनियर इक्वेशन बट इट इज़ इन वन वेरिएबल एंड इट इज़ इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स की इक्वेशन जब हमारे पास होगी लीनियर तो वो इस तरह की होगी कि जिसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं x एंड y या z जो भी है, 3 की भी हो सकती है ना। जब हमने वो मैट्रिसेस पढ़े थे तो उसमें 3 तरह की इक्वेशन थी। जब लास्ट वाली एक्सरसाइज पढ़ी थी ना, उसमें हमने सॉल्व द सिस्टम ऑफ मैट्रिसेस, तो उसमें हमारे पास 3 तरह की इक्वेशन थी। होमोजीनियस इक्वेशन जिसको कहते थे, वो सारी लीनियर थी क्योंकि उसमें उनकी हाईएस्ट पावर जो थी 1 थी, तो वो 3 वेरिएबल्स में थी। ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स में है। तो ax + by = c। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन में बनेगा। दैट्स वे दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि इसमें इक्वेशन का वर्ड यूज़ हुआ था। अब हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ की बात करें, वो भी ऐसी होगा कि अगर आपके पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये जो होते हैं ना 2x + 5, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। कहता है अगर आपके पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें इक्वल डाल देंगे तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम उसमें इक्वालिटी नहीं डालेंगे यानी नॉट इक्वल कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज़। अब ये जो नॉट इक्वल है ये हम वैसे कह सकते हैं कि नॉट इक्वल, लेकिन इसको हम क्या कह सकते हैं कि इसको शो करने के लिए 2-3 तरह की टाइप्स हैं। वो कैसे कि अगर आपके पास 2 चीज़ें इक्वल नहीं है तो क्या हो सकती है पहली चीज़ दूसरी से ग्रेटर हो, या पहली टर्म दूसरी से स्मॉलर हो, या ग्रेटर और इक्वल, या स्मॉलर और इक्वल। ये 4 सिंबल अगर हम इन 2 सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है, एक्सप्रेशंस के अंदर यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी बनेगी वो लीनियर इनइक्वालिटी होगी। लाइक दिस ax + by = c। इसमें ग्रेटर दैन का वर्ड भी आ सकता है। इसमें जो है तीनों में से कोई भी आपके पास अकेले भी आ सकते हैं, और ये कंबाइन होके भी जो है वो आ सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटीज़। इस चैप्टर में हमने ये देखना है कि हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ कैसे बनाते हैं। उनका ग्राफ मतलब आप उसको पेपर पे शो कैसे करते हो, ठीक है। तो पेपर पे शो करने के लिए हमें सबसे पहले ग्राफ का पता होना चाहिए। ग्राफ कैसे बनता है, तो ग्राफ बनाने के लिए चैप्टर नंबर 4 चूँकि भी हमने स्किप किया था, वो थोड़ा लेंथी था, तो या थोड़ा सा वो यूँ कह लें कि अभी इसको ऑनलाइन हमें थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम होनी थी, इसलिए चैप्टर नंबर 4 हमने स्किप किया था। तो चैप्टर नंबर 4 में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया गया था ग्राफ का। वैसे आपकी 9th क्लास में चैप्टर नंबर 8 में भी ग्राफ का इंट्रोडक्शन कराया गया था। फिज़िक्स में भी आप ग्राफ पढ़ते हो तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट आपके लिए नया नहीं है, लेकिन चले चूँकि आपको ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी तो इसलिए फिर मैंने आपको सिंपल वे में थोड़ा सा ग्राफ का इंट्रोडक्शन सोचा मैंने आपको जो है वो दे दूँ। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं उसके लिए हमारे पास कुछ टर्म्स हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे प्लेन, ठीक है। तो जो आपके पास स्मूथ सरफेस होगी वो क्या होगी, प्लेन। लाइक दिस, ये जो मेरा पेज है मैं इस पर कुछ भी स्मूथ है ना, ये बिल्कुल प्लेन है, तो इसको हम प्लेन कहेंगे। चूँकि ग्राफ हम बनाएंगे तो यहाँ पे हमने कुछ सिंपल प्लेन यूज़ नहीं करनी, हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन जो है वो यूज़ करनी है। कार्टेशियन प्लेन यूज़ करेंगे, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, ठीक है।
अब हमारे पास होगा, क्योंकि इसको हम चैप्टर नंबर 4 हमारा एनालिटिकल ज्योमेट्री था, वो सारा इसी पे डिस्कस जो था वो होता था। यानी वो कार्टेशियन प्लेन की जब हम बात करते हैं तो वो सिंपल प्लेन नहीं होती। जब हमने कार्टेशियन लगा तो इसका मतलब है उस प्लेन के ऊपर दो ऐसी लाइंस आपके पास एग्जिस्ट कर रही हैं जो रियल लाइन्स हैं। रियल लाइन आपको याद है ना, 4-5 क्लास में ही हमने छोटी क्लास में पढ़ी थी। रियल लाइन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जिस पे हमने नंबर शो कर सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सोन। एरो मतलब आप आगे भी जा सकते हो। और 0 के बैक साइड पे आपके पास, लेफ़्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव नंबर्स होते थे। एरो शो करता था कि आप इस साइड पे भी आगे जा। दिस वाज कॉल्ड रियल लाइन या नंबर लाइन जिसको कहते थे। ठीक है, अब कार्टेशियन प्लेन में हमने ऐसी दो लाइंस लेनी है। ठीक है, एक लाइंस आप जो है वो इस तरह से शो कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, और एक लाइन हमारे पास इस तरह से वर्टिकली होगी। और ये आपके पास है 0, 1, 2, 3, ये वही लाइन है, ज़रा उसको मैंने इस तरह से शो कर दिया, -1, -2, -3 एंड -4। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे देखें ये एक रियल लाइन थी। ठीक है, एक रियल लाइन को हमने इसके ऊपर खड़ा कर दिया इस तरह से, और इस तरह से खड़ा किया है कि दोनों के जो 0 थे ना वो एक ही पॉइंट पे आ गए, यानी बिल्कुल आपके पास इस तरह से। तो इसके भी ज़ाहिर सी बात है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये मैंने इस तरह से दो लाइंस ड्रा की हैं जैसे ये हो जाए ना, और इसका 0 और इसका 0 एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं। इसके डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव नंबर्स होंगे, -1, -2, -3 एंड -4। ये तो मैं आपको ऐसे हाथ से बना के दे रही हूँ, लेकिन आपने प्रॉपर स्केल से बनाना, वो हम आगे बनाएंगे। अभी तो सिर्फ मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ठीक है, अच्छा, जब हमने इस प्लेन के ऊपर जो सिंपल एक कागज़ था जिसको हमने प्लेन कहा, तो उसके ऊपर ये दो लाइंस ड्रा कर दी जो आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब 90 के एंगल बना रही हैं। तो फिर अब ये सिंपल प्लेन नहीं रहा, बल्कि अब इसको हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्लेन कहेंगे, या इसका एक दूसरा नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स को क्यों कहेंगे कि ये जो दो लाइंस हमने आपस में ड्रा की हैं ये दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। इस लाइन को जो हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है इसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। ये जो पॉइंट जहाँ पे दोनों के 0 आ रहे हैं इसको हम ओ का नाम देते हैं, एक्स ओ, एक्स प्राइम इस पर डाल देते हैं, बार डाल देते हैं, जो शो करता है कि नेगेटिव साइड है। और ये जो वर्टिकल लाइन पड़ी हुई है इसको हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, सॉरी एक्सिस कहते हैं, वाई प्राइम, सॉरी बच्चे मैं अब गलत बोल गई। ये कोऑर्डिनेट, ये एक्सिस हैं, ये लाइन जो है ये क्या कहलाती हैं, एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, कोऑर्डिनेट में बाद में बताती हूँ क्या है। और ये आपके पास क्या है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो जब हमारे पास प्लेन के ऊपर हमने दो एक्सिस ड्राफ्ट किए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये हमारे पास सिंपल प्लेन ही रहा, इसको हम कार्टेशियन प्लेन कहेंगे, या इसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन कहेंगे। अब आप ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो दो लाइनें ड्रा करने से हमारी जो प्लेन थी, चाहे वो जितनी बड़ी हो, जैसे आपका वाइट बोर्ड होता है, ये जो आपकी दीवार है, आपका फर्श है, कोई भी जो आपके पास चीज़ होगी जो बिल्कुल प्लेन है वो आपके पास एक प्लेन होगी। जैसे आपकी एक दीवार है, दीवार पे आप दो लाइंस ड्रा करोगे, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली, तो आपकी जो दीवार है वो आपकी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। सेम इस तरह से ये मैंने थोड़े हिस्से पे ड्रा की, मैं चाहूँ तो पूरे पेज पे ड्रा कर सकती थी, पूरे टेबल पे हम भी ड्रा कर सकते थे। ये जो आपकी प्लेन है अब ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। ठीक है, इसको कहते हैं फर्स्ट पार्ट, ये आपके पास होगा सेकंड पार्ट, ये नहीं थर्ड होना, हमने इसको थर्ड पार्ट इसको कहना है, और ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, चूँकि ये 4 हिस्सों में डिवाइड हुई है तो 4 को मैथमेटिकली, ये साइंटिफिक लैंग्वेज में क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, 4 पार्ट को, चौथे हिस्से को हम मैथमेटिकली क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये आप इसको कह सकते हो दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो पार्ट है दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम शॉर्टली क्वाड कह देते हैं, एंड दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलें, हमने ये कहा था कि ये वाला हिस्सा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, अगर आप देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट किन दो पार्ट से मिलकर बना है, ये एक एक्स पार्ट है और एक आपके पास कौन सा है, वाई पार्ट है, यानी एक्सिस का पार्ट है ना, ये एक्स एक्सिस का राइट पार्ट और वाई एक्सिस का अपर पार्ट, इन दोनों से मिलकर बना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव, यानी इस पार्ट में जितने भी पॉइंट्स आएंगे या जितने भी जो है वो पार्ट्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। उसमें एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी उसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट की, तो ये आपके पास नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई से मिलकर बना है। इसका मतलब है इसमें एक्स जो है वो नेगेटिव होगा और वाई जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई से मिलकर बना है, यानी एक्स इसमें नेगेटिव होगा
और वाई भी इसमें नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो ये नेगेटिव वाई पॉजिटिव एक्स से बना है, यानी एक्स इसमें पॉजिटिव होगा और वाई इसमें नेगेटिव होगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा नीट करके मैं अगले पेज पे जो है वो ड्रा करती हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे इसके क्वाड्रेंट्स की। तो ये देखें आपके पास ये पहले प्लेन है, मैंने इसके ऊपर ये ड्रा किए हैं एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस और यहाँ पे हम ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस को। ठीक है, ये इस तरह से आपने ड्रा करना है और ये आपके पास हो गया एक्सिस। जब हमने इसके ऊपर 1 2 3 लगाने हैं, वो तो मैंने तो आपको पीछे वैसे समझाने के लिए लगाए थे, लेकिन आपने यहाँ पे इनको प्रॉपर स्केल से लगाना। प्रॉपर स्केल से इस तरह से लगाना है कि हर 2 पॉइंट्स के दरम्यान आपका डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। उसका तरीका क्या है, आप यहाँ अपने स्केल को जो है वो जहाँ पे 0 आ रहा है ना, जहाँ पे दोनों पॉइंट्स कट कर रहे हैं, जिसको हमने ओ का नाम दिया, वहाँ पे रखें कोई पॉइंट, वहाँ पे सिलेक्ट कर लें और फिर जैसे मैंने यहाँ पे 10 रख दिया है, फिर मैं 11 12 यानी इक्वल डिस्टेंस पे मैंने वो पॉइंट जो है वो क्या कर दिए, शो कर रही हूँ, ताकि जब मैं उसको 1 2 3 शो करूँ तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। वो मेरा जो है वो इक्वल डिस्टेंसेस पे सारे पॉइंट्स मेरे शो। सेम उसी तरह से वहीं पे रखे मैं इस साइड पे चली जाती हूँ। 1 1 जो क्या कहते हैं 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो है ये मैं पॉइंट्स जो है वो लगा रही हूँ। अब किसी भी पॉइंट पे रख सकते हो। दिस इज़ 0, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 सेम इसी तरह से आप वाई पे भी रख के लगा सकते हो। अगर आपके पास प्लेन पेज है तो ज़रूरी नहीं है आपने 1 सेंटीमीटर पे भी लगाना, आप 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके जो है लगा सकते हैं, 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके पास स्पेस कितनी है। ठीक है, मेरे पास जो स्पेस है मैंने उस पर जो है वो 1 सेंटीमीटर का लेके लगाया और मैं यहाँ पर 1 का भी लेके लगा सकती, लेकिन चूँकि मेरा पेज जो है वो लाइनिंग वाला, तो चलेंगे मेरी जो लाइन्स हैं इनमें डिस्टेंस इक्वल है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, तो मैं इन्हीं को ही कंसीडर कर लेती हूँ। ठीक है, एक बात आप नोट कीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि अगर हमने एक्स पे 1 सेंटीमीटर लगाया है तो वाई पे भी 1 सेंटीमीटर का लगाना है। आप वाई पे स्केल डिफरेंट यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि जितना वाई के अपर पार्ट पे डिस्टेंस है उतना ही वाई के आपने डाउन पार्ट पे लोअर पार्ट पे डिस्टेंस है वो रखना है। यानी पूरी वाई पे आपके डिस्टेंसेस सेम होने चाहिए, पूरी एक्स पे आपकी डिस्टेंसेस 2 पॉइंट्स में सेम होने चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक्स के डिस्टेंसेस और वाई की डिस्टेंस आपस में भी सेम हो। यानी वाई पे आप 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का ले सकते हो, एक्स पे आप 1 का। लेकिन अगर आप एक्स पे 1 ले रहे हो तो आप चाहे राइट साइड पे चले जाएं चाहे लेफ्ट साइड पे चले जाएं, हर 2 पॉइंट्स के दरम्यान फिर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ही होना चाहिए। और इसी तरह अगर आप वाई पे 2 सेंटीमीटर का ले रहे हो तो चाहे आप अपर पार्ट पे चले जाएँ चाहे लोअर पार्ट पे चले जाएँ, आपने उनको जो है वो सेम डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का ही फिर लेना है आपने उसको। ये नहीं कि अपर पे 1 का ले लें लोअर पे आपने 2 का ले लें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आपके पास हमारे पास क्लियर फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है, इसको मैं थोड़ा आउटसाइड पे लिखती हूँ ताकि हमने इसके अंदर जो काम करना हमें क्लियर नज़र आए। दिस इज़ सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। याद है आपको, ये पॉजिटिव एक्स था, ये पॉजिटिव वाई था, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। तो इसमें हमने कहा था कि एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है ना, ये मैंने लिखा है एक्स ग्रेटर देन 0, यानी एक्स 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो क्या होगा, पॉजिटिव ही है ना, क्योंकि 0 से बड़े नंबर पॉजिटिव होते हैं, 0 से स्मॉलर नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी ग्रेटर देन 0 है, वाई भी ग्रेटर देन 0। मैं सारी टर्म्स सारे सिंबल्स यूज़ करूँगी ताकि आपको कहीं पे कोई और डिफरेंट तरह से लिखा नज़र आए, तो फिर आप ये ना कहें कि ये तो हमने यूज़ ही नहीं किया था। ठीक है, मैंने इसको इस तरह से भी लिखा है एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, और मैं अब इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ। तो जो टर्म जो मेथडोलॉजी बुक में यूज़ हुई वो सारे तरीक़ों से मैं आपको लिख के बताऊँगी। सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव एक्स से मिलकर बना, तो मैं लिखूँगी एक्स लेस देन 0 और वाई आपका ग्रेटर देन 0 है। थर्ड क्वाड्रेंट इसमें आपका एक्स भी लेस देन 0 है, वाई भी लेस देन 0। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें आपका एक्स ग्रेटर देन 0 है और वाई जो है वो लेस देन 0। नाउ दीज आर द फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ पे जो दोनों एक्सिस मिल रहे हैं इसको हम कहते होते हैं ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस का भी 0 आता है, वाई एक्सिस का भी 0 आता है, एंड दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया कार्टेशियन प्लेन। अब हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको यहाँ पे पॉइंट्स हमने असल में लोकेट करने होते हैं। ठीक है, ये आपने सारा काम चैप्टर नंबर 9 में
चैप्टर नंबर 8 में 9th क्लास की किया था, तो ये नया काम आपके लिए नहीं है, फिज़िक्स में भी आप करते रहो, लेकिन फिर भी चले मैं आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ। हमने यहाँ पे जब कोई भी लाइन ड्रा करनी है या कोई भी इक्वेशन ड्रा करनी है, किसी भी तरह का कर्व की तरह का सर्कल ड्रा करना, कुछ भी करना है, तो हमने वो लाइनें ऐसे नहीं लगानी। हमने सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट्स ढूंढने हैं, ठीक है। वो पॉइंट ढूंढ के फिर हम उनको ज्वाइन जब करेंगे तो वो या तो लाइन बन जाएगी या सर्कल बन जाएगा, कर्व बन जाएगी, कुछ भी बन जाएगी। यूँ समझिए कि जैसे मैंने ये सारे पॉइंट्स ढूंढने हैं और जब मैं इनको ग्राफ में ज्वाइन करूँगी तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो सेम इस तरह से हमने पॉइंट्स ढूंढने हैं। अब पॉइंट्स क्या होंगे, दिस इज़ पॉइंट, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट को जब हम मैथ की टर्म में बात करते हैं तो इस पॉइंट्स को हम एक ख़ास तरीके से शो करते हैं। वो इस तरह से होता है, ब्रैकेट में शो करते हैं, जैसे x एंड y, लाइक दिस 4 एंड 5। ये आपका एक पॉइंट है। हर पॉइंट के ख़ास नाम होगा मैथ में, जिसको हम कहेंगे, इस तरह से लिखेंगे छोटी ब्रैकेट में, इसको पेयरिंग की फॉर्म में लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। ये भी आपके लिए नई बात नहीं है। अपने जब हमने उसको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था फर्स्ट ईयर का, तो उसमें भी हमने इसको ऑर्डर पेयर को पढ़ा था, कम्प्लेक्स नंबर्स को लिखने के फॉर्म में। तो ये ऑर्डर पेयर आपके लिए नई बात नहीं है। हर पॉइंट का एक नाम होगा, जैसे ए पॉइंट है, इसका नाम है 4 एंड 5, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। इसमें जो पहला, इन दोनों को आप एक दूसरे के कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के दूसरे के कोऑर्डिनेट्स कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड, क्योंकि पहला एक्स को शो कर रहा है तो पहला आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा आपके पास क्या कहलाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं करती। चैप्टर नंबर 4 में हम ये सारा डिटेल से करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि जब भी कोई पॉइंट होता है उसमें पहला जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स से रिलेट हो करता है, दूसरा जो है वो वाई से रिलेट करता है। अब जैसे मैंने अगर 4 एंड 5 इसको मैंने ग्राफ करना है तो मैं ढूँढूँगी एक्स एक्सिस पे 4 कहाँ पे, और आपको नज़र आ रहा है पॉजिटिव 4 है, तो मैं ढूँढूँगी एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव 4 ये वाला है, वाई एक्सिस पे क्या है 5 ढूँढूँगी, पॉजिटिव 5 क्या है ये वाला। अब मैंने दोनों को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो अगर मैं इस तरफ इसको 5 को बढ़ाती हूँ और x को इस तरफ बढ़ाती हूँ तो ये तो दोनों ज्वाइन नहीं करेंगे। मैं उस तरफ दोनों को एक्सटेंड करूँगी जिस तरफ दोनों के मिलने की जो है वो चांसेस हैं। तो अगर मैं 4 को इस तरफ बढ़ाती हूँ, 5 को इस तरफ बढ़ाती हूँ, तो ये ज्वाइन करेंगे। इसलिए आपने क्या करना, जब आपके पास ग्राफ पेपर होगा ना, फिर आपको स्केल की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी, फिर वो आपका जो है वो उसके ऊपर लाइनिंग पहले से ड्रा हुई होती है, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने 4 को इस तरह से बढ़ाना है कि ये मेरे 5 को मिले जाके, और यहाँ से मैंने 5 को इस तरह से बढ़ाना है कि ये मेरे 4 की तरफ चली जाए, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे ये दोनों आपस में कट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये असल में मेरा वो ए पॉइंट है, जिसका मैं नाम रखूँगी 4 एंड 5, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये मेरा वो पॉइंट है ए पॉइंट, जिसका नाम मैं रखूँगी 4, 5। इसमें आप देख रहे हो एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। हमारी डेफिनेशन भी तो यही कह रही थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओनली वो पॉइंट्स आएंगे जो पॉजिटिव होंगे, एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। अगर मेरा एक बी पॉइंट है -3 एंड 2, तो इसको मैं ढूंढूंगी। पहला चूँकि एक्स कोऑर्डिनेट को शो करता है, मैं एक्स एक्सिस पे -3 ढूंढूंगी, और मुझे एक्स एक्स -3 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट पे, वाई एक्सिस पे मैं 2 ढूंढूंगी, वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो बस मैं दोनों को ज्वाइन करती हूँ, -3 और -2 को। -3 को अगर मैं नीचे लेके आती हूँ तो ये -2 की तरफ नहीं जाएगा, तो मैंने तो 2 से इसको ज्वाइन करना है, इसलिए फिर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके आती हूँ जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको मैं नाम दूँगी बी का, और ये हमारे पास है -3 एंड 2। तो देखें ऑटोमेटिकली हमने उसको सेकंड में नहीं ड्रा किया, लेकिन वो खुद ही ऑटोमेटिकली ड्रा होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने कहा था एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, तो ये देखें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। अब अगर सी पॉइंट हमारे पास है -2 एंड -3, तो ढूंढते हैं एक्स एक्सिस पे, पहला एक्स एक्सिस पे ढूंढेंगे, दूसरा वाई एक्सिस पे। -2 हेयर इज़ -2 एंड वेयर इज़ -3, दिस इज़ -3। दोनों को ज्वाइन करते हैं, -2 को और -3 को। तो ये इस तरफ बढ़ाएंगे ना तो तभी ये मिलेंगे, अगर हम दूसरी तरफ बढ़ाएंगे तो ये फिर मिलेंगे नहीं। तो ये हमारे पास दोनों जहाँ पे कट करें हैं, दैट इज़ पॉइंट -2 एंड -3। तो आप देख रहे हैं ये सी पॉइंट, इसको हम नाम दे देते हैं, दैट इज़ -2 एंड -3। आप देख रहे हैं कि एक्स जो है वो नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट्स ही वो यानी थे जो दोनों नेगेटिव होते हैं। अगर हमारे पास एक डी पॉइंट है जो आपके पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 एंड -5 चलें कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे 4 ढूंढेंगे, हेयर इज दिस वन, -5 ये हो जाएगा। तो बस दोनों को एक्सटेंड करते हैं, ये तो बिल्कुल उसके नीचे आ रहा है, -4 एंड
-5। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि आपके पास 4 एंड -5 x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो ये हमने कहा था, शो किया था। सो दिस इज़, ये हमारे पास होगा मेथड कि जब हमें ग्राफ बनाना होगा तो हम यहाँ पे पॉइंट्स ढूंढेंगे। पॉइंट्स ढूंढने का यही मेथड है कि आपके पास x एक्सिस हो, y एक्सिस हो, प्रॉपर आपने स्केलिंग से इसको शो करना है, लाइनिंग से शो आपने नहीं करना। जैसे आपने फर्जी सी लाइनें नहीं लगानी, ठीक है। जैसे आपने मुझे उस दिन टेस्ट दिया तो फर्जी सी लाइनें लगा दी, ऐसी नहीं लगानी है। आपने प्रॉपर इसको स्केल से बाकायदा, जिस तरह से मैंने आपके सामने मैयर करके x एक्सिस लिया वो आपने लेना। y एक्सिस भी आपको लग रहा है मैंने मैयर नहीं किया, लेकिन चूँकि लाइनें लगी हुई हैं वो ऑलरेडी मैयर थी, तो मैंने y एक्सिस भी मैयर करके ही लिया है, तभी आपका ग्राफ जो है वो ठीक बनेगा, ठीक है। ये मैंने पॉइंट्स ढूंढ लिए। अब आपको होगी ग्राफ क्या बना। अगर जब हमारा, ये तो मैंने आपको वैसे बताया कि कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट कैसे शो करते हैं मुख्तलिफ। अगर आपके पास यूँ हुआ करेगा जब हम ग्राफ ड्रा किया करेंगे, जैसे ये 2 लाइन जब हम ग्राफ ड्रा किया करेंगे ना, तो वो लाइनें ही इस तरह से आएंगी कि आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ज्वाइन करना पड़ा तो हम इनको यूँ कर सकते हैं ज्वाइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ज्वाइन करना ही नहीं है ना। यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ ऐसे कंसेप्ट इसका दे रही हूँ, पॉइंट्स कैसे शो करने, लेकिन आपने इस तरह से ज्वाइन करना। अगर 2 पॉइंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल ये 2 पॉइंट्स नहीं है, आपने इन 2 पॉइंट्स को मिलाना है, तो आप इन 2 पॉइंट्स को, जितने भी पॉइंट्स होंगे आपने उनको ज्वाइन करना जिस तरह से मर्जी हो। जैसे ये मैंने ज्वाइन किया 4 पॉइंट्स से, तो मैंने चारों को ज्वाइन कर दिया। 2 होंगे तो 2 को ज्वाइन कर देंगे। जैसे ये 2 पॉइंट्स होंगे तो आप इन 2 को ज्वाइन कर दीजिएगा। इस तरह से हमने जो है वो ग्राफ बनाने सीखने हैं। कि स्टूडेंट्स पहले आप इसको अंडरस्टैंड करें, फिर उतनी देर में अगला लेक्चर जो है हम उसको देखते हैं किस तरह से होगा।